मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आरपीएफ के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो कि 2019 के प्रश्न पत्र पर आधारित हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था, अभी इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इसमें निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी है आपका मादा एडिस मच्छर। और जिसमें ऑप्शन नंबर सी दे रखा है नर एडिस मच्छर, वो क्या है? इससे कौन सा रोग होता है आपका? मलेरिया का। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है, यह संविधान में किस सदन संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर बी है आपका, इसमें 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और जो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए दे रखा है 86वें संविधान संशोधन के बारे में, तो ये संशोधन कब हुआ था? 2002 में। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति है जो वो अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? राज्य की विधानसभा के। ठीक है, ये अनुच्छेद 370 है जो वो अगस्त 2019 में हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की गई। और अगर महालेखा का कार्यकाल पूछा जाए तो वो 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी उत्सर्जित करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो कहाँ पाई जाती है? अंडमान द्वीप में। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, गारो पहाड़ियाँ का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नोक्रेक। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? तो वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो तेल शोधन। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, गोरखपुर निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर में है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रेलवे से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्न में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है? तो जैविक उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, पुडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1963 में। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए तो उसमें क्या है आपका आंसर? हमेशा उत्तर प्रदेश ही रहेगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा की जो सीटें हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं, राज्यसभा की सीटें हैं जो वो भी सबसे ज़्यादा हैं, और विधानसभा की जो सीटें हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं। कितनी कितनी सीटें हैं वो मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो इंद्र को कहा गया है। और वैसे ऋग्वेद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए ऋग्वेद को अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि ऋग्वेद है जो कौन सा ग्रंथ है, मतलब प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, दूसरा इसमें कितने मंडल हैं, 9वें मंडल में कितने और कौन से देवता का या किसका उल्लेख मिलता है, कितने इसमें सूक्त हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, जो वो है, निम्न विकल्प में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? तो वो आपका है कैलिस्थेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 35 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो वो है कार्डिंग नहीं है। ठीक है, और एक प्रश्न और बता देती हूँ मैं आपके लिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 2028 में किन ग्रीष्मकालीन सत्र में किन किन खेलों को रखा गया है? तो 5 खेलों को रखा गया है, उसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। 4 खेल और कौन से हैं वो आपका काम है ढूंढ लेना।